जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सेठ लाल राम राज्य के मशहूर सेठ थे। उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। प्रतिदिन उनके यहाँ मेहमान आते जाते थे जिनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते थे। सेठ लाल राम की रसोई में एक कबूतर घोंसला बनाकर रहता था। वह बड़ा सीधा और नेक था। सेठ का रसोइया रामू महाराज उसे बहुत प्यार करता था। खाना बनाते बनाते वह थोड़ा खाना उसके घोंसले में भी रख देता। कबूतर जिसे खाकर घूमने के लिए बाहर चला जाया करता था। शाम को आकर आराम से सो जाता। इसी प्रकार उसका जीवन आराम और सुख चैन से गुजर रहा था। एक दिन कबूतर खाना खा पीकर रसोई की खिड़की पर बैठा आराम कर रहा था। तभी एक कौवे की नज़र उस पर पड़ी। उसने रसोई की खिड़की पर कबूतर को बैठा देखा और रसोई की भीनी भीनी महक कौवे की नाक से टकराई तो उसे बहुत अच्छा लगा। कौवे ने मन ही मन सोचा, अरे वाह, क्या खुशबू है। रसोई में तो कबूतर का घोंसला भी दिखाई दे रहा है। कौवा मकान के सामने ही एक पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा, इस कबूतर ने तो सेठ की रसोई में ही अपना घोंसला बनाया हुआ है। यह तो खूब अच्छे अच्छे पकवान खाता होगा। क्या है कबूतर की किस्मत, वाह क्या कबूतर की किस्मत है, कहकर चटकारे भरने लगा। और उसने सोचा, इस कबूतर से दोस्ती करनी चाहिए। अगर इससे दोस्ती हो गई तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। मैंने तो 7 जन्मों में भी इतना खुशबूदार खाना नहीं खाया। यही सोचकर वह कौवा कबूतर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। उसकी ललचाई नज़रें रसोई के मज़ेदार खाने पर जमी हुई थी। कुछ देर बाद जैसे ही कबूतर रसोई से बाहर निकला तो कौवा उसके पीछे पीछे उड़ने लगा। जब कौवा कबूतर के पीछे लगातार उड़ रहा था तो कबूतर को एहसास हो गया कि यह तो मेरा पीछा कर रहा है। यह तो बहुत चालाक किस्म का प्राणी है, इससे तो भगवान बचाए। और कबूतर यह सोचकर और तेज़ी से उड़ने लगा, लेकिन कौवा उसका लगातार पीछा कर रहा था। आखिर तंग आकर कबूतर ने पूछ ही लिया, अरे कौवा भाई, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। कबूतर की बात सुनकर कौवा हंस पड़ा और बोला, कबूतर भाई, तुम बड़े अच्छे गुणवान प्राणी हो। हम पंछियों में सबसे गुणी और भोले तुम ही तो हो। बस यही कारण है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कबूतर ने कहा, तुम्हारी और हमारी दोस्ती, भला कैसे। हम सीधे साधे शाकाहारी जीव और तुम चालाक और मांसाहारी। हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं हो सकती। कौवे ने चालाकी से उत्तर देते हुए कहा, मांस खाने से कोई प्राणी बुरा तो नहीं हो जाता। जहाँ तक सीधा और चालाक होने की बात है तो भैया सभी एक जैसे नहीं होते। चालाक और दुष्ट प्राणी तो हर जाति में होते हैं। एक के कारण पूरी कौम को बदनाम करना ठीक बात तो नहीं। नहीं नहीं भैया, तुम किसी और को अपनी दोस्त बना लो। लोग तो वैसे ही हमको दुत्कारते रहते हैं क्योंकि हम जरा मोटी बुद्धि के प्राणी हैं ना। अब तुम भी मुझे दुत्कारोगे। यह कहकर कौवा रुआसा हो गया। मैंने सोचा कि कबूतर तुम्हारी संगत में मैं रहूँगा तो मैं भी अच्छा बन जाऊँगा। यही सोचकर तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था। कबूतर की कौवे की बातें सुनकर उस पर दया आ गई। वह बोला, लेकिन भाई कौवे, मैं तुमसे दोस्ती तो कर लूँ पर हम दोनों में कोई समानता नहीं है। कौवे ने फिर चालाकी से उत्तर दिया, समानता? समानता तो साथ रहने से आती है। जब तुम मुझे अपने साथ रखोगे तो मुझे में भी तुम्हारे गुण आ जाएंगे और हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे। जब हम एक साथ रहेंगे, एक जैसा खाना पीना करेंगे तो मैं भी तुम्हारी ही तरह नेक और भला आदमी बन जाऊंगा। ने कौवे की बात सुनकर कहा, यदि तुम जिद करते हो तो हम दोनों एक साथ रह लेंगे। ऐसे भी कहा भी गया है, एक से भले दो। लेकिन भाई तुम किसी प्रकार की कोई शरारत मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई उल्टी सीधी शरारत कर बैठो और हम रहने का ठिकाना भी खो दें। तुम्हारे चक्कर में कहीं रसोइया मुझे भी रसोई से बाहर ना कर दे। कौवे ने कहा, अरे भाई कैसी बात करते हो। मैं भला कोई गड़बड़ क्या करूँगा। ऐसा करके तो मैं अपना भी तो नुकसान करूँगा।
फिर भला तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं रहने दोगे? कबूतर ने कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। कौवा मन ही मन अपनी सफलता पर खुश हो रहा था। सारा दिन वे दोनों इधर उधर घूमते रहे। कबूतर बहुत खुश था। बहुत दिनों बाद उसे कोई दोस्त मिला था। कौवा अपनी मक्कारी से भरी झूठी मूठी कहानियाँ सुनाता रहा कौवे को, यह जाहिर करने की कोशिश करता कि वह सच्चा मित्र है। कबूतर बेचारा उसकी बातों में आ गया। इसी प्रकार शाम हो गई। कबूतर उसे लेकर अपने ठिकाने की ओर उड़ चला। जब घर करीब आ गया तो कबूतर ने एक बार फिर उसे चेतावनी दी, देखो भाई, किसी प्रकार की कोई हरकत मत करना, मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ। कौवे ने कहा, तुम मुझे बार बार यह कहकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? कबूतर को कुछ और याद आया। वह बोला, सेठ की जिस रसोई में मैं रहता हूँ उसमें तो एक ही घोंसला है, हम दोनों भला उसमें एक साथ कैसे रहेंगे? कौवे ने कहा, कोई बात नहीं कबूतर भाई, आज की रात हम दोनों एक ही घोंसले में गुजार लेंगे, फिर जैसे तैसे मैं अपना घोंसला बना लूँगा। जब हम दोनों मित्र मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और घोंसला भी जल्दी बन जाएगा। कबूतर बेचारा क्या करता? कौवा उसकी हर बात का सही सही जवाब दे रहा था। कबूतर को रसोइये से भी कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि रसोइया बहुत दयालु है। वह कौवे को मेरा मित्र समझकर रसोई में ज़रूर रहने देगा। उसे तो पक्षियों से वैसे भी बहुत प्यार है। जब रहने की समस्या दूर हो गई तो कौवे ने सोचा उसको एक दूसरी सफलता और मिल गई। उस रात कौवे को भी कबूतर के साथ बढ़िया देसी घी का दाल चावल और भाजी खाने को मिली। एक तो खाना पका हुआ और उस पर देसी घी, आहा हा हा, क्या कहने। कौवे ने चटकारे ले लेकर खाना खाया और इतना सुंदर खाना उसने जन्मों के बाद खाया था। उसे आज पहली बार इतनी अच्छी नींद आने वाली थी। दूसरे दिन कौवे ने कबूतर की मदद से रसोई के एक कोने में अपना घोंसला बना लिया। रसोइये ने कबूतर के साथ कौवे का घोंसला देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ, मगर वह सोचने लगा, कौवा चालाक और शरारती होता है, कहीं कल को इस सीधे साधे कबूतर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वह बेचारा कर भी क्या सकता था। इस प्रकार दोनों मित्र बड़े आराम से रसोई में रहने लगे। कौवा रोज़ रोज़ नए नए पकवान खाता और चैन की बांसुरी बजाता। एक दिन की बात है, सेठ के यहाँ कुछ मेहमान आने वाले थे, इसलिए घर में पकवान आदि बन रहे थे। सेठ जी ने अपने मित्रों के लिए मछली मंगवाई थी। रसोइया मछली साफ कर रहा था। तभी घोंसले पर बैठा कौवा सोच रहा था, अरे वाह, आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। बहुत दिनों के बाद मसालेदार और तली हुई मछली खाने को मिलेगी। और फिर वह चुपचाप अपने घोंसले में बैठा बैठा सोच रहा था, कैसे इस मछली पर हाथ साफ करूं। कौवे ने सोचा, इस कबूतर को आज भगाना पड़ेगा। अगर यह रहा तो मुझे मछली नहीं खाने को मिलेगी, खुद भी नहीं खाएगा और मुझे भी नहीं खाने देगा। सुबह हुई। हर रोज़ की तरह कबूतर ने कौवे से कहा, चलो कौवे भाई, हम खाने की तलाश में बाहर चलते हैं और थोड़ा घूम फिर कर भी आएंगे। कौवे ने कहा, कबूतर भाई, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, कल से मेरा पेट खराब है, तुम जाओ, मैं यहीं आज घोंसले में रहकर आराम करूँगा। कौवा अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, लेकिन कबूतर समझ गया कि आज रसोई में मछली आई है और इसीलिए ये कौवा बाहर मेरे साथ नहीं जाना चाहता। उसने कौवे को कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, रसोई में कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, किसी चीज़ को मत छूना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। लेकिन कौवा हट करने लगा और नहीं गया। उसने कबूतर से कहा, तुम यह मत सोचो कि मुझे मछली खाना है, मैं मछली ऐसे भी खाना पसंद नहीं करता हूँ। कबूतर ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें जाते जाते एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। कौवे ने कहा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मेरा विश्वास करो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। कौवे
ने बार बार उसे भरोसा दिलाया। कबूतर क्या करता, कबूतर चला गया। कौवा मन ही मन सोच रहा था, बहुत अच्छा हुआ, इस कबूतर को मैंने बाहर भेज दिया है, अब मैं मज़े लेकर मछली खाऊंगा। थोड़ी देर बाद ही रसोई में आया और मछली काट पीट कर साफ करने लगा। मछली काटकर उसने तली और उस पर खूब तरह तरह के मसाले लगाए। इस प्रकार बहुत सारा काम करने से रसोइया थक गया था। उसने सोचा कुछ देर बाहर जाकर मैं आराम कर लेता हूँ। रसोइये की जाते ही कौवा मछली की टोकरी पर झपटा और मछली का एक टुकड़ा उठाया और अपने घोंसले में ले जाकर खाने लगा। इसी प्रकार धीरे धीरे उसने कई सारे मछली के टुकड़े उठाए। उसका पेट भर गया था, पर उसकी नीयत और मन नहीं भर रही थी। मछली उठाने के लिए जब वो दोबारा गया तो एक थाली ज़मीन पर गिर गई, जिसकी खनखनाहट की तेज़ आवाज़ से रसोइया रसोई में दौड़ते हुए आया। रसोइये ने सोचा कहीं रसोई में बिल्ली तो नहीं आ गई। रसोइये ने जब कौवे को मछली का टुकड़ा खाते हुए देखा तो उसको बहुत क्रोध आया। क्रोध से लाल पीला होकर वह कौवे पर झपटा और कहा, पापी नीच, मेरी दयालुता का तूने यह बदला दिया है, चोरी से मछली खा रहा है। अब मालिक मुझ पर गुस्सा होंगे। मैंने तो उस कबूतर की वजह से तुझे चुपचाप यहाँ रहने की जगह दी और तू मेरा ही बुरा कर रहा है और यह मज़े ले लेकर यह मछली खा रहा है। अब सेठ जी मुझे क्या कहेंगे, कितना बुरा कहेंगे। आज उनके मेहमान आने वाले थे। कहते हुए कौवे की गर्दन पकड़ ली और गुस्से से सारे पंख उसके नोच डाले। कौवा दर्द से चीखता चिल्लाता रहा, मगर रसोइये ने उस पर जरा भी दया नहीं की। ले अब यहाँ पड़ा रह। कौवे के सारे पंख नोचकर उसे ज़मीन पर फेंक दिया और कहा, यही तेरी सज़ा है। भय और दर्द से कराहता कौवा एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अपनी करनी पर आंसू बहा रहा था। शाम को जब कबूतर वापस आया तो कौवे की ऐसी दशा देखकर वह समझ गया कि ज़रूर आज कौवे ने कुछ गड़बड़ की है। वह बोला, कौवा भैया, मैंने कितना समझाया तुमको कि कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। रसोइये ने हम पर दया कर कर हमको यहाँ पर रहने की जगह दी है, रोज़ हमें पका पकाया खाना देता है, लेकिन तुमने सब्र नहीं किया। इंसान को थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, मगर तुमने लालच में रसोइये को नुकसान पहुँचाया। रसोइये ने तेरी यह गत बना डाली। इसलिए कहते हैं थोड़े में ही सब्र करना चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।